नमस्कार दोस्तों, डिवाइन नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य चंद्र युति के बारे में जानेंगे। सूर्य चंद्र युति को अमावस योग भी कहा जाता है, क्योंकि जन्म अमावस के नज़दीक या अमावस को हुआ होता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के मन, व्यक्तित्व, करियर और रिश्तों पर गहरा पड़ता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। जब सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं तो अस्त होकर या कमजोर होकर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है, इसलिए आत्म सम्मान और भावनाएं एक साथ चलती हैं। व्यक्ति संवेदनशील लेकिन प्रभावशाली होता है। मूड जल्दी स्विंग हो सकता है। कभी कभी आत्म सम्मान की कमी और भ्रम की कंडीशन भी बन जाती है। सूर्य पिता हैं और चंद्रमा मदर के कारक हैं, इसलिए माता पिता दोनों का प्रभाव जीवन पर गहरा रहता है। कई बार माता या पिताजी से मतभेद या दूरी की कंडीशन भी बन जाती है, जिसकी वजह से घर की जिम्मेदारी जल्दी आ जाती है। अगर चंद्रमा कमजोर हैं तो मानसिक तनाव, निर्णय लेने में अस्थिरता, भावनात्मक होकर नुकसान, नींद में समस्या, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव की कंडीशन बनी रह सकती है। वैसे व्यक्ति पराक्रमी होता है, लेकिन चंद्रमा ज्यादा कमजोर हो और पाप प्रभाव में भी हो तो इंसान स्त्री के अधीन रहता है। पाप कर्म करना और शो ऑफ करने की टेंडेंसी इंसान में रहती है। आत्मा छोटी हो सकती है, मतलब दिल का छोटा और सशंकित रहने वाला हो सकता है, संशय में रहने वाला। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, स्थिति के अनुसार अपने को ना ढाल पाने की वजह से जीवन में कई बार पीड़ा भी सहनी पड़ती है और साढ़े सती के दौरान ज्यादा नेगेटिव फल मिल सकते हैं। कई बार ये युति 40 वर्ष की उम्र तक प्रॉब्लम देती रहती है, लेकिन बाद में धन दौलत, जद्दी जायदाद आदि के अच्छे फल मिलते हैं। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, इसलिए इस युति को आत्मा और मन का मिलन भी कहते हैं, जिसकी वजह से कुछ अच्छे फल भी मिल सकते हैं। इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, जिससे ये लाइफ में कुछ अच्छा या खास करने की क्षमता रखते हैं। सरकारी नौकरी या सरकार से अच्छे संबंध और एक अच्छा डॉक्टर बनने में भी ये युति हेल्प करती है। इस युति से आत्मा का रहस्य, मन की बात जानने की क्षमता होती है। ऐसे लोग अच्छे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड के होते हैं। समाज सुधारक और अपनी मदर जी को सपोर्ट करने वाले होते हैं। सूर्य राजा हैं और चंद्र रानी है, इसलिए ये युति राजा रानी की हैसियत का भी बना देती है। लेकिन ये युति कुंडली में किन भावों में बन रही है और किन किन शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर है, ये भी देखना पड़ता है। अशुभ प्रभाव में हो तो फिर स्ट्रगल रहता है, लेकिन बाद में सफलता मिलती है और 50 के बाद तो बहुत सफल होते हैं। सूर्य अपने रथ से चलते हुए पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देते हैं और चंद्रमा उसी रोशनी को रिफ्लेक्ट करके रात को शीतल रोशनी संसार को देते हैं और सुंदर भी लगते हैं। एक बार चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर अहंकार हो गया। चंद्रमा ने सूर्य से कहा कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, सुंदर हूं। तभी सूर्य ने समझाया कि तुम्हारा प्रकाश मेरा ही दिया हुआ है, लेकिन चंद्रमा ने बात नहीं मानी। तब सूर्य ने कुछ समय के लिए अपना प्रकाश वापस ले लिया, जिससे चंद्रमा क्षीण होते हुए कृष्ण पक्ष की ओर, अमावस्या की ओर बढ़े। लेकिन जब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सूर्य से क्षमा मांगी। फिर सूर्य ने प्रकाश देना शुरू कर दिया, जिससे चंद्रमा बली होते हुए पूर्णिमा की ओर बढ़े, जिसे शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है। तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा है। जब चंद्रमा बहुत नजदीक आ जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश से वो प्रभावहीन हो जाते हैं, नजर नहीं आते हैं। उन दिनों में जो रातें होती हैं बहुत काली होती हैं, अंधेरी रातें, जिसे अमावस्या दोष कहा जाता है। ऐसी और भी कहानियां हैं। जैसे जैसे युग बदलता है, कहानियां बदलती रहती हैं। प्रोफेशन की बात करें तो पब्लिक डीलिंग बिजनेस, खान पान, मेहमान नवाजी का बिजनेस, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी, लिक्विड पदार्थ, फैशन और लाइफस्टाइल वाले कार्य, मीडिया और क्रिएटिव कार्य, केयर और काउंसलिंग, परोपकारी सहयोग वाले कार्य, इनमें ये अच्छा कर पाते हैं। सावधानी की बात करें तो भावनाओं में आकर पैसा ना लगाएं। परिवार के साथ पैसा मिक्स ना करें। पार्टनरशिप सोच समझकर करें। लिखित एग्रीमेंट जरूर करें। मन को शांत रखकर निर्णय लें। मदर का सम्मान करें।
तो ये थी एक साधारण प्रेडिक्शन। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका भला करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।